बंद करो ये तमाशा और निकलो मेरे घर से। रमीस, तुम्हारे पास और क्या सबूत है? कैसी हैं आप भाभी? मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। क्या हो गया बाजी? हर सीधी बात का उल्टा जवाब होता है आपके पास। हाँ, क्योंकि इसके भाई ने मेरी हैसियत 2 कौड़ी की कर रखी है। वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। बस उस शफक के पीछे पागल है। रोज मिलने जाता है उससे। और तो उसकी बहन की जी हुजूर में लगा। रमीस, तुम्हें अपनी बहन की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है? अगर तुम्हारी जगह कोई गैरतमंद भाई होता ना रमीस, तो वो अपनी बहन की हर तकलीफ का बदला लेता। बाजी प्लीज बस कर दें। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सब कुछ आपका किया धरा है। फिर मैं क्यों अपनी खुशियों को आपके लिए गारत करूं? उससे तो बात करना ही फजूल। चलो ज़ोहरा, आंटी से नहीं मिलना क्या? अम्मी, आपको उस गैर लड़की की बातों पर यकीन है और अपनी औलाद पर भरोसा नहीं है? क्या मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने गुजरी है? अबे दिल पे हाथ रख के बताए, मैं कभी ऐसा सोच भी सकता हूँ? बस कर दो, बस कर दो रमीस। और कितना झूठ बोलोगे? तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। कितना ना समझ तुम पे कि मेरा विक्रम और मर्दों की तरह नहीं है। वो सिर्फ घर की औरतों की इज्जत नहीं करता, बल्कि बाहर की लड़कियों और औरतों की भी इज्जत करता है। ठीक है रमीस, तुम तो अपने इर्द गिर्द की लड़कियों को खिलौना समझते हो।
कि जज्बात से क्या करूं? What is this, रमीज? अम्मी वो बद किरदार लड़की पता नहीं कितने लड़कों से उसके ताल्लुकात रहे होंगे। मेरी पीछे लगी थी, मैंने से इग्नोर किया तो घर तक पहुंच भी ताकि खामोश। एक लड़की के लिए जिस किस्म के तुम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो ना, यही इस बात का सबूत है कि वो सच कह रही है। कहाँ गलती हो गई मुझसे रमीज? हाँ, कहाँ गलती हो गई? मैंने तुम्हें हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाई थी, लेकिन तुम किस तरफ निकल गए रमीज? ज़ारा, कहाँ जा रही हो बेटा? आंटी, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। सारा वो लड़की झूठ बोल रही है। मेरी बात तो सुनो, मुझे एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करने दो ना। खुदा हाफिज आंटी। ज़ारा बेटा प्लीज। बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन मेरा बच्चा प्लीज जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करो। आंटी, कुछ फैसले लम्हे में करने के ही होते हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात का मान नहीं रख सकती। मेरी कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ। ज़ारा, भुगतो अब तुम। अम्मी आप फिक्र ना करें, तो इस दुनिया के जिस कोने में भी होगी, मेरा आपसे वादा है मैं आपके कदमों में लाके फेंकूंगा उसे। सारा जेवर, कैश, सब कुछ उससे वापस लूंगा। और ये जो ज़हनी अजियत दी ना इसने, इसका भी हिसाब चुकता करूंगा मैं उससे। मगर अम्मी प्लीज, मैं जानता हूं आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इसको क्या हो गया यार? ऐसी सोचा था बच्चों से जल्दी मिलने जाऊंगा, अब और लेट हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी हाजी साहब, कैसे हैं? नहीं, अपने काम से ही कॉल की थी। आपको गाड़ी बंद हो गई है? जी नहीं, सेल्फ दे रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। मैं लोकेशन भेज देता हूँ, कोई बच्चा भेज दीजिए मेरी तरफ। ठीक है, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ।
अम्मी आप बस ये समझिए कि ये लड़की मुझसे पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी है। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी। वैसे राशिद, उसकी जबान पे तो तुम्हारे ही कलमा है, राशिद राशिद, बस राशिद। तो बताइए फिर अब क्या करना है? क्या हो गया अम्मी आपको? आप हर किसी को नाहिद की तरह क्यों समझ रहे हो? वो तो शक्ल से ही फ्रॉड, चीटर और बेईमान औरत लगती थी। देखिए, इंसान के रख रखाव से पता चलता है कि वो कितना खानदानी है। अब इसी लड़की की मिसाल ले लीजिए, शक्ल से कितनी सीधी, शरीफ और अच्छे घर की लगती है। इसको लूटेंगे तो बहुत मजा आएगा। नहीं राशिद, मैं आपकी ज़िंदगी कैसे खतरे में डाल सकती हूँ? वो मेरे साथ साथ आपके भी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा। मैंने सारी जिंदगी राशिद का घर बसाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। मेरा इकलौता बेटा है, क्या मैं इसकी खुशी कभी देख पाऊंगी? प्लान तो बड़ा सिंपल है अम्मा। वकील से बात हो चुकी है मेरी। जैसे ही वो केस जीतेगा, हमारे अकाउंट में आके गिरेंगे सीधा 1 करोड़ रुपए। 90 लाख हम रखेंगे और 10 लाख मैं दे दूंगा वकील को। तुम्हारा बेटा सच्ची खुशियों से महरूम है रोमाना, क्योंकि तुमने हमेशा रिश्तों से ज्यादा माल और दौलत को अहमियत दी है। रिश्ता जोड़ते हुए तुमने हमेशा बदनीयती का मुजाहरा किया और तुम्हारी बदनीयती का अंजाम तुम्हारे बेटे ने भुगता। आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं, बेलौस, जो गैरों को अपना बनाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं वाकई। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? इस मर्तबा हमें खानदानी लड़की टकराई है। कुछ दे ना दे, लेकिन धोखा नहीं देगी। बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज बार बार उसकी जाने की बात मत किया करें मुझसे। मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमारे साथ ही रहे, हमारे पास। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं निभा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नाहिद खानम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। कितनी मासूम लड़कियों का हक छीन कर तुमने इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। तुम खुद भी खुदगर्ज हो, बदनीयत और लालची हो। तुमने अपने बेटे को भी वैसे ही बना दिया है। कुछ लोग शराफत का दिखावा इतनी अच्छी तरह करते हैं ना शपक, कि जब उनकी असलियत खुलती है ना, तो यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। और रमीज भी ऐसा ही कामयाब धोखे पास है। शपक, मेरा दिल तुझसे पट रहा है और तुम कह रही हो दिल छोटा ना करो। शपक, एक बीवी के लिए इससे ज्यादा अजियत और क्या हो सकती है कि उसका शौहर कई लड़कियों के साथ अफेयर चलाए और बीवी को कानो कार खबर ना होने दे।
मैं रमेश को कभी माफ नहीं करूंगी शपक, कभी नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? सारा प्लीज मुझे माफ कर दे यार। मेरा यकीन कर, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। वो सारी दोस्तियां शादी से पहले तक की थी और कुछ नहीं। रमेश, मैंने जितना सुनना था ना सुन लिया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती यार। चलो जा प्लीज यहाँ से। यार मुझ पे इतना बड़ा जोर मत करो, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आ जाओ, आ जाओ बेटा। इसको ले जाओ राशिद, होटल का खाना मेरे हलक से नहीं उतरेगा बेटा। अरे ये होटल का खाना नहीं है, ये खाना मैंने बनाया आपके लिए। चलिए उठे शाबाश, खाना खाइए और अपनी सारी फिक्रों को भूल जाए आप। आज मैं अपने हाथ से अपनी माँ को खुद खाना खिलाऊंगा। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद खा लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर एक निवाला तो मेरे हाथों से लीजिए ना। मैं जानता हूं आप अभी तक दुआ को भूली नहीं है। या शायद आपको मुझ पर यकीन नहीं। मेरा वादा है आपसे, वो दुनिया की जिस कोने में भी होगी उसे आपके सामने लाके खड़ा करूंगा मैं। आई प्रॉमिस। और जो भी हिसाब किताब रहता है हमारा, वो मिलके उससे चुकता करेंगे। और जहां तक बात मेरी शादी की है, तो आपका बेटा अभी भी बहुत चार्मिंग है। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक खूबसूरत और मालदार बहू लेकर आऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मालदार बहू। अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो कोई खूबसूरत और सोची हुई लड़की लेकर आओ। बेशक वो किसी गरीब घराने से क्यों ना हो,
तुमने मेरे घर आके अच्छा नहीं कहलाया। तो तुमने भी मेरे जज्बात से खेलकर अच्छा नहीं किया। तुम जैसी लड़कियां होती है टाइम पास के लिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। रही बात ज़ारा की, वो मेरी बीवी है, उससे तो मैं मना ही लूंगा। अगर तुम मेरी नजरों से गिर गई, मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत जगह थी ना तुम्हें लेके, सब उतर गई है। अफसोस होता है कि मैंने तुझसे दोस्ती की। तो जाओ ना अपनी बीवी को जाके मनाओ। यहाँ सर पे खड़े होकर मेरा मजीद वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं, घर उजाड़ने के लिए बनी होती है। तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? शफक, जिन लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं वही क्यों हर्ट करते हैं हमें? वही क्यों भरोसा तोड़ते हैं हमारा? आज मुझे अंदाजा हुआ, जिनसे हमें मोहब्बत होती है ना, उन्हें माफ करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी शायद रमीज को कभी माफ ना कर पाऊं शफक, जैसे तुम अभी तक ज़ारून भाई को माफ नहीं कर पाई। ज़ारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो असल में एक ज़रूरी काम करना था। बाय। शफक बीबी, मैं ऐसा करती हूँ फरजाना को लेकर आ जाती हूँ। उसका घर भी काफी दूर है यहाँ से और उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। वह आज रात यहीं रुक जाएगी आपके पास। चलें, ठीक है, आप चली जाएं। और वैसे भी हम सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। शिफ्टिंग करवा के आप भी स्टेशन चले जाइएगा, बाकी काम मैं और फरजाना देख लेंगे। आप अभी चली जाएं, बच्चे भी सो रहे हैं तो बाकी की थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन प्लीज बाहर से ताला लगा कर जाइएगा। चलें, ठीक है। तुम बहुत खुशनसीब हो ज़ारा। रमीज ने अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ज़ारून को तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है।
नहीं, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे लड़के से ताल्लुकात जरूर रहे। मैं कभी भी अपनी जायज हदूद से बाहर नहीं निकला। कभी कोई गुनाह नहीं किया मैंने। हाँ वाकई लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर उन्हें अपनी तरफ राग़िब कर कर, उन्हें शादी का आशा देकर उनसे मेल जोल बढ़ाकर और फिर इनकार कर देना, ये तो कोई गुनाह की बात है ही नहीं। ये तो बहुत सवाब का काम है ना रमीज? शायद अम्मी आप ठीक कह रही हैं। मैंने कभी इतनी गहराई में जाके नहीं सोचा। बस यही सोचा कि वक्ती ताल्लुक रखने से अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तुम लड़कों को ये वक्ती टाइम पास ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों को तबाह कर देता है, और तुम लोगों को तो एहसास ही नहीं होता। एहसास हो गया अम्मी। मुझे बस आप एक मौका दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ ज़ारा के अलावा कभी किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं अम्मी। एक बार हमें मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं कभी अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। बस एक बार आप मुझे माफ कर सकते। मेरे माफ करने से क्या होगा? अरे जाओ जाकर माफी उन लड़कियों से मांगो जिनके जज्बात से तुम खेले हो, या फिर ज़ारा से माफी मांगो जिसको तुमने चीट किया। रमीज, मैं तो ज़ारा से माफी मांग ले। मैं सब बोल दिया, मिलना नहीं चाहती। अच्छा किया, तुम जैसे मर्दों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। घर में एक नेक और पारसा बीवी के होते हुए तुम लोगों को चाहिए बाहर नई नई लड़कियां। शेम ऑन यू। अम्मी, मैं ज़ारा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। उसके बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम लड़कों की ये जो वक्ती मोहब्बत वाला ड्रामा है ना, इसने माशरे को बिगाड़ के रख दिया है। एक पारसा नेक बीवी तुम लोगों को घर में चाहिए, और टाइम पास करने के लिए घर से बाहर कोई ना कोई जरूर चाहिए। तुम लोगों का एक मोहब्बत पे गुजारा क्यों नहीं होता? अभी मान तो रहा हूं ना अपनी गलती। एक आखिरी मौका दे दे संभलने का, अपनी गलती सुधारने का। अम्मी आप जाके ज़ारा को मना लेना प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ ज़ारा के अलावा कभी किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अम्मी, ताल्लुक रखना तो बहुत दूर की बात है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, थक गई हूं मैं। तुम दोनों बहन भाइयों की हिमाकतों को सुलझाते सुलझाते ये तुम दोनों मियां बीवी का आपस का मामला है। तुम जानो ज़ारा जाने, अपने मसाइल खुद सुलझाओ।
ठीक है, एक दो दिन में चलेंगे ज़हरा को मनाने। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। आपको देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा तो मत कहो, तुम्हारा मेरा अभी भी था। प्लीज आरुण।